बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है 9th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में हम ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप और पीरियड के बारे में पढ़ा था। ग्रुप और पीरियड की तकसीम के अलावा पीरियोडिक टेबल के अंदर एक और तकसीम होती है जिसको हम ब्लॉक सिस्टम भी कहते हैं। पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में तकसीम किया गया है। कौन कौन से? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। ये किन बुनियाद पर किस एलिमेंट को किस ब्लॉक में डिवाइड किया जाता है, इसका फ़ैसला कैसे किया जाता है, इसका फ़ैसला जो है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बुनियाद पे किया जाता है। जब हम एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो मिसाल के तौर पर जैसे ये हमारे पास लिथियम की लिखी हुई है S1s2 2s2 2p3, डिफरेंट सब शेल्स इन्वॉल्व होते हैं। तो जो ब्लॉक का फ़ैसला होता है, ब्लॉक का किसी एलिमेंट को किस तरह किसी ब्लॉक में रेफ़र किया जाता है, जब हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ सब शेल्स S, P, D एंड F, तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन लास्ट सब शेल में आएगा वो एलिमेंट उसी ब्लॉक का बन जाएगा। मिसाल के तौर पर हमारे पास लिथियम है, जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं 1s2 2s1, यहाँ हम देखते हैं 2s1 आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में आया? S सब शेल में, तो हम कहेंगे ये एलिमेंट S ब्लॉक एलिमेंट का बन जाए। सिमिलरली हमारे पास नाइट्रोजन है, हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p3, हम देखते हैं कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस सब शेल में आया? P सब शेल में, तो इसका ब्लॉक क्या बन जाएगा? P ब्लॉक। तो ये एलिमेंट जो है P ब्लॉक एलिमेंट से कंसिडर किया जाएगा। सिमिलरली अगर हमारे पास ये स्कैंडियम है, हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं तो इसका लास्ट सब शेल जो है वो D है। अगर D सब शेल में वो आखिरी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो हम कहेंगे कि जनाब ये वाला एलिमेंट जो है D ब्लॉक एलिमेंट कहलाएगा। इसी तरह F। तो टोटल हमारे पास 4 सब शेल होते हैं, S, P, D एंड F। तो हम पूरी पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को 4 ब्लॉक्स में तकसीम कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सब शेल। आइए ज़रा देखते हैं इसको थोड़ा सा डिटेल के साथ। ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लीशन ऑफ पर्टिकुलर सब शेल एलिमेंट्स विद सिमिलर सब शेल्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आर रेफर्ड एज ब्लॉक ऑफ द एलिमेंट। कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख रहे होते हैं उसमें जो प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, स्टार्ट वाले एलिमेंट जो उनके सब शेल्स हैं वो कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, जो लास्ट वाला होता है, जो लास्ट वाला सब शेल होता है वो इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन होता है, यानी वो मुकम्मल नहीं होता, नामुकम्मल होता है। अगर हम लिथियम में देखें, ये लिखा हुआ 2s1, S की कैपेसिटी 2 होती है लेकिन उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। अगले अगर नाइट्रोजन में देखें, P की कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन होती है लेकिन इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन में है, यानी वो एलिमेंट्स जिनकी जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो वो उनका लास्ट जो सब शेल है वो प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन में होता है, वही उनका कहलाएगा ब्लॉक। टाइप्स ऑफ ब्लॉक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ ब्लॉक। के ब्लॉक्स की किस्में कितनी हैं? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ब्लॉक्स। ब्लॉक्स की कितनी टाइप्स हैं जी? 4। देयर आर 4 ब्लॉक्स इन द पीरियोडिक टेबल नेम्ड। इनके नाम कैसे रखे जाते हैं? नेम आफ्टर द नेम ऑफ सब शेल। सब शेल की बुनियाद पर इन विच दे आर प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन बाय इलेक्ट्रॉन, जिनमें उनकी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग का प्रोसेस जो है कंप्लीट हो रहा होता है। मिसाल के तौर पर वही जैसे ये देखें लिथियम है तो इसके अंदर S जो है प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन में है, नाइट्रोजन में P प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन में है, तो नाइट्रोजन को हम P ब्लॉक एलिमेंट कह देंगे। जो हमारे पास लिथियम है इसको हम S ब्लॉक एलिमेंट कह देंगे। देयर आर S, P, D एंड F। कितने हैं जी? 4 हैं जी। S, P, D एंड F ब्लॉक इन द पीरियोडिक टेबल। ये MCQs में पूछा जा सकता है, हाउ मैनी ब्लॉक्स आर इन द पीरियोडिक टेबल? 4 5 6 7। आप किसको टिक करेंगे? 4 को। अब हम एक एक की डिटेल पढ़ेंगे। ये एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी पूछे जा सकते हैं। आपका जो चैप्टर नंबर 3 है, पंजाब टेक्स्ट बोर्ड के मुताबिक इस चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चन आने, तो पूछा जा सकता है व्हाट डू यू मीन बाई S ब्लॉक एलिमेंट, व्हाट डू यू मीन बाई P ब्लॉक एलिमेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाई F ब्लॉक। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी सवाल पूछा जा सकता है। इंडिविजुअल एक एक ब्लॉक के बारे में सवाल पूछा जा सकता है। तो अगर सवाल आ जाए जी व्हाट इज S ब्लॉक एलिमेंट, हम कहेंगे द एलिमेंट्स in which valence electrons are present in S सब शेल। अगर एलिमेंट्स वो वाले एलिमेंट्स जिनकी जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो उनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो S सब शेल में आ जाए, वो कहलाएंगे S ब्लॉक एलिमेंट्स।
क्या कहलाएंगे? इसकी एग्जांपल क्या है जी? ग्रुप फर्स्ट एंड सेकंड। ये जो ग्रुप फर्स्ट है जो हमारे पास हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, और इसके साथ जो सेकंड ग्रुप है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम, रेडियम, इनकी जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है जिस सब शेल में आता है वो एस सब शेल में आता है। इसलिए हम ये एग्जांपल के तौर पर कह देते हैं कि जी एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट एंड सेकंड आर रेफर्ड एज एस ब्लॉक एलिमेंट्स। नेक्स्ट है जी हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट, द एलिमेंट्स इन विच वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं? ये जो लास्ट वाले जो आखिरी शेल में जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जो आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। कहता है ऐसे एलिमेंट्स, द एलिमेंट्स इन विच वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन पी सब शेल। किस सब शेल में आ जाए जी? पी में आर कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल ग्रुप 13 एंड 18। अब देखें ये नाइट्रोजन है हमारे पास 1s2 2s2, जो इसका वैलेंस शेल आया है वो कौन सा आया जी? या वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में आए हैं जी? पी सब शेल में आए हैं, तो हम इनको पी ब्लॉक एलिमेंट्स का एग्जाम्पल के तौर पर क्या लिखेंगे जी? ग्रुप 13 एंड 18। ये पीरियोडिक टेबल में हमारे पास जो ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 एंड ग्रुप 18 जो है इनको हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। वाई वी से द पी ब्लॉक एलिमेंट्स? बिकॉज जब इनकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पी सब शेल में आते हैं, तो इसलिए ये इसकी एग्जांपल है पी ब्लॉक एलिमेंट्स की। नेक्स्ट है जी हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक कौन सा जी? द एलिमेंट्स इन विच वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन डी सब शेल। किस सब शेल में आ जाए जी? डी सब शेल में आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल ग्रुप 3 to 12। इसकी एग्जांपल क्या है जी? ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये ग्रुप 3 से लेकर 12 तक के जो एलिमेंट्स हैं, अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डी सब शेल में आते हैं। कौन से सब शेल में आते हैं? डी सब शेल में। इसलिए हम इनका नाम रख देते हैं जी डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये जो ब्लू कलर में आपको नजर, अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास स्कैंडियम है जिसका एटॉमिक नंबर 21 है, ये ग्रुप 3 से बिलोंग करता है। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3, अगर आप देखें जो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आए हैं वो किस सब शेल में आए हैं? डी में। लिहाजा हम इस एलिमेंट को किस में कंसीडर करेंगे? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये किस में जाएगा? डी ब्लॉक में जाएगा। नेक्स्ट है जी लास्ट वन, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, द एलिमेंट्स इन विच वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एफ सब शेल। यानी वो वाले एलिमेंट्स जिनमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है किस सब शेल में पाए जाएं? एफ सब शेल में, वो हमारा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाएगा। इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है जी? इट कंसिस्ट ऑफ द लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज। ये पीरियोडिक टेबल के बॉटम पे ये जो हमारे पास दो सीरीज दी गई हैं, जो लेंथेनम से स्टार्ट होती है, दूसरी एक्टिनियम से स्टार्ट होती है, इनको हम लेंथेनाइड सीरीज़ कहते हैं। इस लेंथेनाइड सीरीज़ की जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट की लिखते हैं, फॉर एग्जांपल लेंथेनम की लिखी है जिसका एटॉमिक नंबर 57 है, तो अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10, और लास्ट वाला अगर हम देखें जिसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं या वैलेंस सब शेल जो है हमारे पास लास्ट वाला, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किस में आ रहे हैं? एफ सब शेल में। किस सब शेल में? एफ सब शेल में। तो लिहाजा ये वाला एलिमेंट जो है हमारा किस ब्लॉक में कंसीडर किया जाएगा? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में। तो ये थी जी आज की डिटेल अबाउट द ब्लॉक सिस्टम। एक दफ़ा मैं दोबारा सारी बात को रिव्यू कर देता हूँ कि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को पहले हमने ग्रुप्स और पीरियड में तकसीम किया। देर आर 7 पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल एंड द 18 ग्रुप्स इन द पीरियोडिक टेबल। 18 ग्रुप्स हैं, 7 पीरियड्स हैं। उसको फर्दर जब हमने डिवाइड किया तो ब्लॉक सिस्टम वजूद में आया। जब हम उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं एलिमेंट्स की, तो देखते हैं जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जिस आखिरी सब शेल में आएगा वो एलिमेंट उसी ब्लॉक से बिलोंग करेगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन है, हम जब उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s1, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आया? एस में, हम कहते हैं ये एस ब्लॉक एलिमेंट। इसकी एग्जांपल हमारे पास जो ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड के जितने भी एलिमेंट्स हैं, जब हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एस सब शेल में पाए जाते हैं, तो इसलिए हम इनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं।
फिर आगे जो पी ब्लॉक क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जब हम उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में आ जाएं, तो हम कहेंगे ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, जिसकी एग्जांपल हमने ये नाइट्रोजन की फॉर्म में देखी। और अगर वैसे देखें तो हमने जो पी ब्लॉक का 13 to 18, हमारे पास ये ग्रुप 13 से लेकर 18 तक हैं, इन सब की जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब पी सब शेल में आते हैं, इसलिए पी ब्लॉक्स एलिमेंट कहलाएंगे। सिमिलरली डी ब्लॉक्स ऐसे एलिमेंट्स जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते वक्त वैलेंस इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में है तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाएंगे। उसकी एग्जांपल हमने ग्रुप 3 to 12 ये वाले जो हमने जिसकी एक स्कैंडियम वाली एग्जांपल देखी थी कि लास्ट में हमने देखा कि इसका जो सब शेल है वो किस में कंप्लीट हो रहा है जी, इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन डी सब शेल है, तो लिहाजा ये डी ब्लॉक्स एलिमेंट। और चौथा और आखिरी जो है एफ ब्लॉक एलिमेंट, ऐसे एलिमेंट्स जब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो उनका जो सब शेल है लास्ट जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वाला सब शेल है वो एफ आता है, इसलिए हम उसको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। इसकी एग्जांपल हमने ये लेंथेनम की सूरत में देखी जो कि लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज से बिलोंग करती है। थैंक यू।